हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल बेसिकली बेस्ड है आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट और ऑन अ मूविंग प्लेट, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक मूविंग प्लेट का एक्सटेंशन है और कुछ थ्योरी समझते हैं इससे पहले, ठीक है। ये जो आपका मूविंग प्लेट है उसका एक्सटेंशन है। तो आप देखोगे मूविंग प्लेट में क्या होता है कि आपका यदि इस तरह से जेट आ रहा है तो ये प्लेट कंटिन्यूसली क्या होती है, मूव होती है, ठीक है। तो जेट के डिस्टेंस को मेंटेन। अब इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं कि इस तरह का एक व्हील है, इसके ऊपर इस तरह की ब्लेड्स लगी हुई हैं और ये जेट स्ट्राइक कर रहा है। तो जैसे ही जेट एक वैन मूव होगा दूसरी वैन आ जाएगी, तीसरी वैन। तो ये बेसिकली इस तरह का व्हील है जिसके ऊपर वैन्स लगे हुए हैं या प्लेट्स लगी हुई हैं। ये किसका एक्सटेंशन है, ये उसी का एक्सटेंशन है जब जिस केस में आप क्या है, जो नोज़ल है वो किस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, ऑन द मूविंग प्लेट, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले सारे उसी तरह से हैं जैसे हमने ड्राइव किया है जेट स्ट्राइकिंग ऑन अ मूविंग प्लेट। थोड़ा सा इसमें चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आपने उसमें फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे जो फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, फोर्स बेसिकली वही होता है मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मास फ्लो रेट की यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मास फ्लो रेट, हम ये मान के चलते हैं जितना जेट आ रहा है वो पूरा जेट इस वैन से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो जेट का यदि हम मास फ्लो रेट निकाला तो जेट का मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रो ए बी। आप यहाँ पे पूरा सेटअप समझ पा रहे हैं। ये पाइप है, पाइप से नोजल लगा हुआ है, नोजल से जेट बाहर आ रहा है और ये आपका व्हील है जिसके ऊपर आपके क्या लगे हुए हैं, वैन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यदि हम मास फ्लो रेट की बात करें तो मास फ्लो रेट निकालने का फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है, रो ए वी, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं जितना मास यहाँ से आ रहा है वो पूरा मास किस पे स्ट्राइक कर रहा है, ऑन द वैन, ठीक है। जो ब्लेड है इसकी या वैन से उन पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये हो गया मास। भाई फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पे माना है कि जो जेट की वेलोसिटी है वो वी है और जो वैन्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी यू है। तो एम डॉट वी माइनस यू। तो एफ एन इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे, एम डॉट की वैल्यू रख सकते हैं रो ए वी और चेंज इन ये वी माइनस यू, वी माइनस यू, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली थी कि जैसे जेट स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो यदि यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी माइनस यू, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी माइनस। तो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स निकालने का, और नॉर्मल फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। और हम तो यहाँ पे आ जाएगा रो ए वी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा वी माइनस यू। आपको यह ध्यान हो, हम मूविंग वैन्स के केस में निकाला था तो उसके केस में फॉर्मूला क्या था, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ हमारी है आपका वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एफ इंटू यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप निकाला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ किसके टर्म्स में ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो एफ इंटू यू हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन का मतलब यहाँ पे है जेड इस वैन्स के ऊपर कितना वर्क दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ, ये वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स आ जाएगा, एफ की वैल्यू रख देते हैं रो ए वी माइनस यू इंटू यू। ये आ गया आपका वर्क डन। अब हम निकालते हैं इसकी इफिशिएंसी। यदि हम जेट की इफिशिएंसी निकालें तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो मैं आपको इफिशिएंसी निकाल के बताता हूँ। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल्स वर्क डन ऑन जेट, वर्क डन ऑन प्लेट, है ना, मूविंग प्लेट बोल सकते हैं, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट यदि हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जेट क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और मास की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मास क्या है, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, ये मास की वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स आ जाएगा 1/2 रो ए वी का क्यूब, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो एटा इक्वल्स आ जाएगा, वर्क डन आप निकाला रो ए वी माइनस यू इंटू यू अपॉन 1/2
रो ए वी का क्यूब। तो रो ए से और रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे वी का क्यूब है तो वी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो ईटा इक्वल्स आ गया आपका, रो ए वी कैंसिल हो गया, तो यू वी माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा, ये 2 मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा नीचे वी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी। हम कौन से स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक केस की जिसमें रोटेशनल व्हील है जिसके ऊपर बेंस लगे हुए हैं, और ये बेसिकली किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन आपका जेट ऑन अ मूविंग प्लेट। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल। इसमें एक चीज़ और है कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफिशिएंसी मैक्सिमम कब है। तो इफिशिएंसी मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो आप देखोगे जब जो जेट व्हील की वेलोसिटी है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी, फॉर द टाइमिंग में आपको ये बता देता हूँ, ये इस तरह से आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे u इक्वल्स आएगा आपका 2b, u इक्वल्स 1/2, इस तरह से ये निकल के आएगा। जब आपको इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो उसके टर्म्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी, इवन पेल्टन व्हील के टरबाइन के केस में भी इसी तरह से निकलता है, जो मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी वो कब होगी, जब आपका जो पेरिफेरल वेलोसिटी है वो जेट की वेलोसिटी क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ आप देख रहे हो, अ जेट ऑफ वाटर 5 सेंटीमीटर इन डाया इशू विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो जेट है उसकी डायमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है डायमीटर, डी इक्वल्स दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको यूनिट को ऐसा यूनिट में चेंज करना होता है। वेलोसिटी ऑफ जेट दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। सीरीज ऑफ वेंस है ना, इसको आप सीरीज ऑफ वेंस बोलते हैं, जो अभी आपने दिखाया था। ये जो वेंस लगे हुए हैं ये बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ वेंस। तो 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सीरीज ऑफ वेंस, सो अरेंज ईच वैन अपीयर सक्सेसिवली। मतलब इस तरह से अरेंज है कि एक वैन जाएगा तो दूसरी वैन आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, तीसरी जाएगी, चौथी जाएगी। सक्सेसिवली का मतलब यही होता है। अब इसकी यू दे रखा है कि जो उसकी पेरिफेरल वेलोसिटी वो गए 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, वर्क डन और एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला भी हमने निकाला था, F इक्वल्स रो ए वी और V माइनस यू। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज F इक्वल्स रो की वैल्यू वाटर की 1000, एरिया निकालेंगे π/4 डी स्क्वायर से, डी की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर इंटू V माइनस यू, तो 20 माइनस 5। तो सबसे पहले एरिया हम अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पे एरिया π/4 डी स्क्वायर, तो शिफ्ट π/4 इंटू डी कितना है 0.05 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं F इक्वल्स वाले फार्मूले में। तो 1000 इंटू ये पूरा कैलकुलेट कर लिया आपने 1.96 इंटू 10⁻³ और ये इसको किया तो 20 में से ये आएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F इक्वल्स यहाँ से यदि आप निकालोगे तो 15 इंटू 1.96, तो 15 इंटू 1.96, तो ये आ गया 29.4। इसमें एक चीज़ और रह गई है, आपने रो लिख दिया, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई और ये V माइनस यू की वैल्यू, लेकिन आपने V नहीं लिखा है तो V की वैल्यू 20, तो इसमें 20 का और मल्टीप्लाई होगा इंटू 20, तो आ जाएगा 588। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू 588 न्यूटन। ठीक है, हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का आपको मालूम था फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स क्या है F इंटू यू। तो F की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 588 और U दिया है 5, तो 588 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आएगा 2940। तो W इक्वल्स 2940, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी जूल पर सेकेंड क्योंकि आपने U लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, ईटा इक्वल्स W अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। ठीक है, तो यहाँ से
W आपका आ गया 2940 और काइनेटिक एनर्जी जेट आपने निकाला 1/2 रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रो ए वी स्क्वायर वी का क्यू, रो ए वी का क्यू। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैं पुटअप कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2940 अपॉन 1/2, रो का वैल्यू 1000, ठीक है, एरिया आपने निकाला 1.96, एरिया आपने 1.96 निकाला अभी, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और v कितना है 20, तो 20 का k हो जाएगा। मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दूँगा, ऊपर से निकालिए, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2940 अपॉन नीचे ये 10⁻³ और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे -3, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 1.96, ठीक है, इंटू 10⁻3, तो ये आ गया 7840। तो आपका काइनेटिक एनर्जी जेट आ गया 7840। तो 2940 इसको डिवाइड कर देते हैं, 2940 डिवाइडेड बाई आंसर, ये आ गया 0.375। तो ईटा इक्वल्स आ गया 0.375, ठीक है। तो ईटा इक्वल्स परसेंटेज निकालेंगे तो 37.5%। तो ये आपको तीनों चीज़ें आपको निकल आएंगी।